कैसे मतलब इंटरेस्ट है जियोलॉजी में? स्टार्टिंग हाँ वेरी नाइस। ये हम सोच रहे थे जब हमको कोई पूछेगा तो हम बहुत अच्छा। हम पटना यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए साइंस कॉलेज में। वहाँ पर बॉटनी ऑनर्स हम अपना भरे। मेरा सब्जेक्ट था बॉटनी, यानी बायोलॉजी साइड से आए थे। बायोलॉजी साइड से आए थे। एकाएक सेकंड 5 ईयर प्लान में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि 3000 जियोलॉजिस्ट विल बी नीडेड इन सेकंड 5 ईयर प्लान। डॉक्टर एस.सी. चटर्जी, वो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में चूंकि जियोलॉजी सब्जेक्ट रहता है तो वहाँ जाते थे मॉडरेशन करने के लिए। बिहार यूनिवर्सिटी में उस समय हो गई थी। तो हमारे भैया थे प्रोफेसर कॉमर्स कॉलेज में, कॉमर्स के पटना में। तो उनको ही वॉज टैबलेटर, टैबलेटर थे वो इंजीनियरिंग सेक्शन के और माइनिंग सेक्शन के। तो इंजीनियरिंग सेक्शन में साल परीक्षा होता था, तो उसका टैबलेटर जो है लोकल आदमी बिहार यूनिवर्सिटी का रखता था अपना। हमारे ब्रदर थे, तो डॉक्टर एस.सी. चटर्जी से उनकी मुलाकात हुई। और मुलाकात हुई तो ऐसे डॉक्टर एस.सी. चटर्जी ने उनको पूछा कि कैसा है आपका फैमिली उमली के बारे में। तो उन्होंने कहा कि मेरा छोटा भाई है साइंस कॉलेज। अरे टेल हिम टू ज्वाइन जियोलॉजी। अब देखो, टेल हिम टू ज्वाइन जियोलॉजी। भैया आपको आके बोले तो छोड़ो जियोलॉजी। अब जियोलॉजी में सोचो, बॉटनी जियोलॉजी एंड जियोलॉजी, PMG, ये दो ठो जो था सो पास कोर्स था। ऑनर्स उसमें नहीं मिलने वाला है। तो होता है ना जो इस सब कम्बिनेशन में ऑनर्स है लेना है। तो दो जो वहाँ पर 4 कम्बिनेशन था। PCM वाले को मिलता था, केमिस्ट्री में भी आप ले सकते हैं ऑनर्स, फिजिक्स में भी ले सकते हैं, मैथमेटिक्स में भी ले सकते हैं। दूसरा कम्बिनेशन था PCG, फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी। उस कम्बिनेशन साइंस कॉलेज में ग्रेजुएशन की बात करते हैं, उसमें आप जियोलॉजी में ऑनर्स कर सकते हैं PCG करने वाले का। एक था PMG, उसमें आप ऑनर्स नहीं ले सकते, आप मैथमेटिक्स में MA कर सकते हैं या नहीं तो जियोलॉजी में कीजिए। उसके बाद था एक CBZ, केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी। तो केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी वाले जो थे सो बॉटनी में या जूलॉजी में ऑनर्स ले सकते थे। तो पहला अप्लाई किए थे CBZ के लिए, जो केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी था कम्बिनेशन। उसके बाद अलॉटमेंट होने ही वाला था, एडमिशन तो हो गया, होने ही वाला था कि उसके बाद जो है सो भैया से बातचीत हुई। प्रोफेसर एस.सी. चटर्जी की, एमिनेंट जियो साइंटिस्ट जो FNI थे और यहाँ उस समय पटना यूनिवर्सिटी के हेड थे। उन्होंने कहा, भैया ने हमको कहा, और निकला अखबार में 3000 जियोलॉजिस्ट विल बी नीडेड इन सेकंड 5 ईयर प्लान। तो सीधे था, तो जियोलॉजी ज्वाइन किए। तो मेरा पास कोर्स था, पास कोर्स से पास किए। उसके बाद चूँकि ऑनर्स में कम ही लोग थे, 16 स्टूडेंट था, तो ऑनर्स में 4-5 लड़के रहते थे। तो हम लोग का हमारा एडमिशन भी MSc में हो गया। MSc में जैसे ही डॉक्टर चटर्जी ने कहा सेडिमेंटोलॉजी, तो हमने सेडिमेंटोलॉजी स्पेशल पेपर लिया। उसी के बाद सेडिमेंटोलॉजी हमारे अभी तक सब चीज़ सामने है, माई कंट्रीब्यूशन टू द सेडिमेंटोलॉजी। तो फर्स्ट ईयर कैसा रहा, मतलब जस्ट ज्वाइन के कॉलेज जब आप जियोलॉजी जब लिए हैं, तो फर्स्ट ईयर फिर सेकेंड ईयर उस टाइम का कैसा आपका मेंटालिटी था देखो, एज अ स्टूडेंट? हम बताते हैं, हम इंटेलिजेंट आदमी थे, हमारे फैमिली मेंबर्स टीचिंग में थे। दैट वाज द रियलिटी। हमारे बड़े भाई 12 साल बड़े, वो खुद लखनऊ में जाकर, जिस समय पटना यूनिवर्सिटी में MCOM भी नहीं था उस समय, वो लखनऊ में जा कर के MCOM किए, LLB किए और तब लेक्चर में ज्वाइन किया। तो टीचिंग जो है सो एक था लोगों में। हम तो जानते थे कि हमको जियोलॉजिस्ट होना है, टीचिंग तो हमारा कोई ये नहीं था। लेकिन जब साइंस कॉलेज में थे उस समय एक ये था, साप्ताहिक निकलता था बॉम्बे से, ब्लीच, जिसमें था फ्री फ्रैंक फेयरलेस। उसका मोटो था फ्री फ्रैंक फेयरलेस। तो ये फ्री फ्रैंक फेयरलेस ये हमको टीचिंग के लिए ट्रेंड। आफ्टर गेटिंग द MSc, जॉब वाज नॉट द प्रॉब्लम, है ना। तो ट्रेनिंग जो हमारी मिल गई
वहाँ जीएसआई का जो मिल गया भाखड़ा नंगल का, और उसमें जो हमने देखा, ये हमको वो जियोलॉजी सिखाया। किताब में पढ़ना जियोलॉजी अलग चीज़ है, तो उस समय जियोलॉजी हमको भाखड़ा नंगल का ट्रेनिंग, जीएसआई का ट्रेनिंग बताया। चूँकि उस एक समय में वहाँ था क्या, भाखड़ा नंगल में आप चीफ जियोलॉजिस्ट मिस्टर F.A. निकल है, और वहीं पर चीफ इंजीनियर है। आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं कि कौन है। सब आदमी वेल ड्रेस्ड, इतना तक जो है सो मट्टी उट्टी नहीं लगे, इतना तक रबड़ का पहने हुए, हाफ पैंट पहने हुए, रबड़ का जूता पहने हुए, फील्ड वर्कर के ऐसा जो होता है ना। और डिग्निटी ऑफ लेबर क्या होता है वो हमने सीखा पंजाबियों से। भाखड़ा नंगल में उसने हमको उनसे सिखा जी, कोई काम करने में कोई चीज। चीफ मेडिकल ऑफिसर है भाखड़ा नंगल का, आज शाम को भैंसी दूध रहा है, उसकी वाइफ है, वेल क्वालिफाइड है, लेकिन कुछ नहीं, गोबर, भैंसी का गोबर धो रही है। तो ये जो एक ठो हम लोगों का जो एक फोबिया है कि पढ़े लिखे हैं, बड़े खानदान के हैं, बड़े जात के हैं, ये सब चीज जो है ना आदमी को लाइफ में ये करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। कास्ट, क्रीड, ये सब जो है ना, रिलीजियस क्या है, पर्सनल रिलेशन है। अभी तुम दोनों आए, तीनों आए हो, कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में एक छूटा था, किसी से तो नहीं। तो ये चीज़ है, पर्सनल फैक्ट। व्हाट यू विल गेन फ्रॉम मी, व्हाट आई विल गेन फ्रॉम यू, तो अलग चीज़ है। लेकिन ये कहीं तो तुम्हारे में था जो हम जाकर के एक दिन की मुलाकात, कभी का जान पहचान नहीं, उस मन एक फंक्शन में आए, तो यही है। तो हमको भाखड़ा नांगल का जो मेरा था वो जियोलॉजी के प्रति मैंने अट्रैक्शन रहा। और दूसरा टीचिंग हमारे परिवार में एक तो ब्राह्मणी कल्चर, और उसमें भी फ्री फ्रैंक फियरलेस जो था, ये आप लोगों को भी बता देते हैं कि आप ब्यूटीफुल हैं, आप चरित्रवान हैं, आप किसी पर उंगली उठाने का कोई भी नहीं आप हैं, तो आपको कुछ नहीं है, यू आर फ्री फ्रैंक एंड फियरलेस मैन। और यही लाइफ का एम होना चाहिए। यू आर नॉट इंफीरियर टू एनीबॉडी एंड नेवर थिंक दैट यू आर सुपीरियर, बिकॉज नोबडी इज सुपीरियर टू एनीबॉडी। सर पढ़ाई के दौरान कोई ऐसा टीचर जो आपको याद हो अपने टाइम में? हाँ, हमको टीचर कहने, टीचरिंग के पद पर तो है। सबसे बड़े टीचर थे हमारे फादर, समझे ना। 2-3 चीज सिखाए बाबू। पहले बोले, बचपन का याद है हमको उनका पहला टीचर, तो गरीब और धनी क्या होता है। तो हमने कहा कि हाथी घोड़ा जिसके पास रहता है वो धनी है, जो खाने के लिए गरीब है नहीं। जो हाथ पसार दिया किसी के पास वो गरीब है, जिसने हाथ नहीं पसारा वो धनी है। ये लाइफ में आज तक मैंने किसी के से हाथ नहीं पसारा और कभी उधार नहीं है। सर्विस करने हम चले तो हमारे फादर ने कहा कि जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, वो जिम से एजुकेटेड में मैंने अच्छे पोस्ट पर थे राजदुर्गा जमींदारी में। उन्होंने कहा कि जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, 2 चीज़ को हर वक्त याद रखना, अगर मांगना पड़े तो लोगों से नमक मांगना, उधार नहीं खाना। और दूसरी बात, डिपार्टमेंट में या जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ किसी से यदि आपको नहीं बने तो उसको सोच समझ करके, जे अगर आपसे नीचे वाला है और गलत पर भी है तो उससे नहीं लड़ें, इसलिए उसके पीछे जरूर कोई होगा। और अगर आपसे ऊपर वाला है और आप राइट पाथ पर है तो लड़ जाओ। ऊपर वाले से फाइट करना है, लेकिन क्यों? हम राइट पाथ पर है तब। हम जब सत्य पर हैं तो हम टीचिंग में हैं। मैं एक बार की कहानी बताता हूँ, मैंने नॉट टू बी कोटेड, डॉक्टर के नाग को अथी बनाने में, प्रोफेसर बनाने में मेरा कंट्रीब्यूशन था। वाइस चांसलर वो बने यहीं पर। सब जानता था कि प्रोफेसर जी नाग साहब। एक सीनेट की मीटिंग हुई। जब सीनेट की मीटिंग हुई, डॉक्टर अयोध्या प्रसाद एमिनेंट
वो रजिस्ट्रार थे उसमें। उन्होंने मीटिंग स्टार्ट होना था, सीनेट की मीटिंग श्री कॉलेज में। तो हमने खड़ा होकर कहा सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सब आदमी जो सीनेटर था, सुमित भारत रांची यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग हजारीबाग था, सब आदमी जो है सब कहा डॉक्टर झा नाग साहब को कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर, फ्रेंड है, मतलब हम ये कर रहे कहा कि क्या है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। हमने कहा कि लास्ट मीटिंग जो हुआ था सीनेट का, उसका एजेंडा आपने नहीं सर्कुलेट किया है, और जो सर्कुलेट नहीं किया है तो उसको कंफर्मेशन होना चाहिए पहला में। कंफर्मेशन के बिना कोई एजेंडा नहीं चलेगा। सब आदमी एकदम हो गया। अब हम हमारे पास सब लोग आने लगे ना, के नीतीश प्रियदर्शी की मदर थी सुशीला मिश्रा, वो हिस्ट्री की है ट्यूशन। तो उन्होंने आके झाजी क्या कर रहे हैं, सिस्टर के सब, अरे क्या कर रहे हैं, हम नाग साहब के लिए कर रहे हैं। नाग साहब हम ये बोले, हम नाग साहब के लिए कर रहे हैं। अरे मीटिंग नहीं होगी। तो थोड़ी देर हम चुप रख खड़े रहे, सब गमन हो गया। 10 मिनट तक क्या होगा, हम बोले अब क्या, बोले अब क्या होगा, आप बताइए। हम कहा कि हाँ होगा, 10 मिनट के लिए आप हाउस को सस्पेंड कर दीजिए, 10 मिनट के बाद मीटिंग कॉल कीजिए। इन द मीन टाइम 2 ही कॉपी हो, 5 ही कॉपी हो, साइक्लोस्टाइल करवा के हम ले, वहाँ तो एजेंडा में तो रहेगा वो स्टार्ट। तो हम गलती नहीं करते, और हमारा कहना है कि गलत चीज पर ऊपर वाला भी है। तो ठाकुर सौहाती में और अपना सत्य पक्ष पर यदि चलोगे, सत्य बात कहोगे, उनको खराब लग सकता है कि हमको रोक रहा है, लेकिन उससे उनके हित में होगा।